हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का नवा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी हैदराबाद एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली का जो आईजी यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो दुनिया का नौवां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में 2022 की रैंकिंग के लिए आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसको लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके अंतर्गत ये 9वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है इसके दौरान 5.94 करोड़ से ज़्यादा यात्री का आवागमन हुआ है। इसी के साथ डलास फोर्ट एयरपोर्ट जो कि 7.34 करोड़ यात्री के लिए जाना जाता है। इसी के साथ डेनवर एयरपोर्ट जो कि तीसरे स्थान पर रहा है। शिकागो ओहरे एयरपोर्ट जो कि चौथे स्थान पर रहा है। अब एयरपोर्ट की बात हुई है तो मैं आपको इंडिया में महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। तो भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ये कहाँ कहाँ के राज्य में प्रसिद्ध है? तो मरचा चावल भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी यानी कि बिहार में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ दिखने वाला यानी कि काली मिर्च की तरह यहाँ दिखता है, इसलिए इसका नाम मरचा चावल है। ठीक है। और ये बिहार में प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। अब जीआई टैग की बात हुई है तो मैं आपको ऐसे ही जीआई टैग रिवाइज करवाता रहूँगा। जैसे ही जीआई टैग आएंगे मैं आपको 5 से 6 जीआई टैग कवर करवा दूंगा, जिससे कि आपको सभी याद रहेगा। तो भाई साहब, आसाम के लिए किस किस को जीआई टैग मिला है? तो गमोचा और इसके साथ जोडीमा वाइन। ठीक है, वाइन समझ रहे हो किसके लिए मिला है। इसी के साथ तमिलनाडु का जो है कि नरसिंहपट्टी और जो है कि कलमकारी के लिए इसको मिला है। इसी के साथ वाइट ओनियन यानी कि सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम के लिए महाराष्ट्र को मिला है। तेलंगाना की तुअर दाल और तेलिया रुमाल को मिला है। बिहार से मिथिला मखाना, इसी के साथ देखा जाए तो मगही पान, ठीक है, और शाही लीची, इन तीनों को बिहार से मिला है और बिहार से हाल ही में भी दिया गया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग केरल राज्य के नाम नामित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो भाई साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस पर ये मेल खाता है, यानी कि उस दिन से मनाया जाता है और इस बार 75th इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 में हेल्थ फॉर ऑल इसका विषय रहा है। अब अप्रैल माह से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। भाई साहब, करंट अफेयर्स यहीं से आने वाला है। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स जाता है तो फिर वो सबके आउट ऑफ रहेगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा 10 मिनट का डेली वीडियो देखते हैं तो करंट अफेयर का जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहाँ से मिस होने ही वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल के मैदान में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे लिए? ऑप्शन डी यानी कि किम कॉटन। किम कॉटन जो है कि हाल ही में पुरुषों की एम्पायर करने वाली पहली महिला बन गई है। ये आपको याद रखना है। अब उससे रिलेटेड मैं बातें आपको बता देता हूँ, जैसे कि 5 अप्रैल को ये जो है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच में किम कॉटन ने इतिहास रचते हुए ये पूर्ण रूप से एम्पायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बन गई है। इसी के साथ
जो है कि कॉटन ने पहले से ही 54 महिला T20I और 24 महिला ODI फील्ड एम्पायर और टीवी एम्पायर के रूप में इन्होंने काम किया है। साथ ही 2018 से 23 तक इन्होंने T20 ODI में अधिकतम विश्व कप में भी अधिकारिता निभाई है। ठीक है, इसी के साथ कुछ चर्चित महिलाएं हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसी के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री सना मरीन बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। फीफा वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी स्टेफनी प्रोपार्ड बनी है। इसी के साथ नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी है और भारत की पहली महिला ट्विटर यूज़र नैना रेड्डू बनी है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली महिलाएं हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में गृह मंत्री जी अमित शाह ने 54 फीट ऊंची किनकी, हनुमान जी की प्रतिमा लगाई है। ये बात आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद के नरनपुरा में ये स्थित की गई है और जहाँ पर शाह ने इन्होंने स्थापित किया है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि स्टेचूज है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो कि हैदराबाद में है। इसी के साथ स्टेचू ऑफ बिलीफ जो कि नाथद्वारा में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है और स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है। स्टेचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में और स्टेचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट जो है कि स्टेचूज है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग न्यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम को जो कि न्यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार, यंग न्यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि नित्या अब्राहम जो कि अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन की जो है कि इनको दिया गया है और यंग न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ इन्होंने अब्राहम अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर और मॉन्टेफियर न्यूरोलॉजी रेसिडेंस प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक ये रही है। ठीक है, इसी के साथ कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पद्म अवार्ड कुल कितने दिए गए हैं, तो 106 दिए गए हैं। मिस यूनिवर्स बी गैब्रिएल जो कि US की बनी है। इसी के साथ बेस्ट 12 अवार्ड जो कि उत्तराखंड को मिला है। इसी के साथ असम वैभव पुरस्कार तपन सिकाई को मिला है। ठीक है, ये आपके लिए राइट जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाल ही में एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व के रूप में स्टोर कहां पर खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपके लिए? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई। ठीक है, मुंबई में हाल ही में स्टोर यानी कि किसने, एप्पल ने भारत में खोला है। कहाँ पर? मुंबई में, जो कि पहला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एप्पल का जो ये स्टोर है ये मुंबई के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल हब में स्थापित होने वाला है और ये 20,000 स्क्वायर फीट में एक 3 फ्लोर का जो है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी ने इसको खोला है। इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो 2023 में पहली बार हुआ है, जैसे कि भारत का पहले इन्फेंट्री संग्रहालय ये कहां पर है? तो ये इंदौर में खोला गया है। भारत का 5G ड्रोन स्काई जो है कि 5G ड्रोन कहां पर? तो स्काई हॉक। इसी के साथ RCA एग्रीमेंट वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वह जापान बना है। भारतीय आर्मी का पहला 3D घर अहमदाबाद में बना है। एशिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर दौड़ाई गई है? तो वो चीन में। और भारत का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल में बना है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 7 अप्रैल के जो है कि करंट अफेयर्स जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। हाल ही में डिज़ाइनर यानी कि डिसास्टर रेलिजिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो कहाँ पर? ऑप्शन डी हमारा नई दिल्ली में। इसी के साथ नेत्रहीनता रोकथाम के लिए सप्ताह 1 से 7 अप्रैल को मनाया गया है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष हाल ही में सुधा शिव कुमार को बनाया गया है। इस साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, तो कब तक? 2026 तक।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यूक्रेन के। और जीआई रजिस्ट्री द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार फाइनेंशियल 2023 में कौन सा राज्य भारत के सभी राज्यों में उत्पादों में सर्वाधिक भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया है? तो वो कौन है? तो केरल राज्य है। इसी के साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देख लेते भाई साहब, आज का क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। वीडियो की क्वालिटी कैसी है या फटाफट हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी साइट से आप यहाँ पर इनको फॉलो कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।